100 शहर 100 खबर। आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई है। सोमनाथ भारती की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, घर पहुंच चुकी है पुलिस। अजय माकन ने महिला आयोग की खामोशी पर उठाए हैं सवाल, कहा कुमार विश्वास के खिलाफ भी है शिकायत। आरक्षण पर मायावती की चेतावनी, अगर खत्म हुआ आरक्षण तो देश भर में होगा आंदोलन। आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान पर कल संघ ने दी थी सफाई, मौजूदा आरक्षण पर कोई सवाल नहीं। भागवत के बयान पर बीजेपी ने भी कल दी सफाई, कहा जनसंघ के समय से ही बीजेपी पिछड़े, दलितों, गरीबों, वंचितों के आरक्षण की है पक्षधर। एनएचआरएम घोटाले में मायावती की दो टूक, का 4 साल बाद सीबीआई की पूछताछ क्यों, बीजेपी बनाना चाहती है दबाव, मैं किसी से डरने वाली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को किया स्थगित, शैक्षणिक योग्यता को लेकर फैसले के बाद होंगे चुनाव, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। हरियाणा सरकार चुनाव के लिए 10वीं पास होने की योग्यता को हटाने के लिए तैयार नहीं, अदालत के फैसले के बाद जारी होगा नया नोटिफिकेशन। नेशनल इंस्क्रिप्शन पॉलिसी पर बोले टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद, सरकार आजादी की पक्षधर। 1962 युद्ध में विजय की 50वीं जयंती का आज समापन, दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र सभा की 70वीं बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ, एक ही होटल में रुकेंगे, कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे मोदी। 25 सितंबर की शाम को नवाज भी पहुंच रहे हैं न्यूयॉर्क, मोदी नवाज की मुलाकात को लेकर अटकलें। जैसलमेर में सड़क पार से फेंसिंग पार करके 3 बच्चे आए, तीनों की उम्र 12-13 साल, बीएसएफ कर रही है पूछताछ। पूर्व आईबी चीफ टीवी राजेश्वर का सनसनीखेज खुलासा, इंडिया टुडे चैनल पर कहा आरएसएस ने किया था इमरजेंसी का समर्थन, 1975 में ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर। पूर्व आईबी चीफ राजेश्वर के बयान को संघ ने किया खारिज, राकेश सिन्हा ने कहा यह कि मजाक बनाने लायक भी नहीं है ये बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में मीट बैन पर पाबंदी लगाने से किया इनकार, कहा कुछ लोग राज्य की शांति को भंग करने की कर रहे हैं कोशिश। चुनाव आयोग ने बिहार में ब्लैक मनी और अघोषित पैसों के लेन देन पर नजर रखने के लिए बनाई विशेष टीम, उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखने की कोशिश। मिड डे मील पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सख्त निर्देश, 5 दिन खाना नहीं दिया गया तो प्रिंसिपल होंगे जिम्मेदार, दूसरे फंड का मिड डे मील के लिए आप कर सकते हैं इस्तेमाल। दिल्ली में 8 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश नाकाम, अकेली लड़की के साथ 19 साल के लड़के को लोगों ने पकड़ा। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी वीरेंद्र फोगाट की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आपसी रंजिश का शक जताया। देहरादून में शराब के नशे में महिला का हंगामा, लोगों से मारपीट, बच्चे को भी फेंका। रुड़की में विजिलेंस की टीम ने पटवारी को 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया, देहरादून से आई थी टीम। यूपी के आगरा में सड़क हादसे के बाद अमानवीयता की दिखी तस्वीर, सड़क हादसे में शिकार, जब शख्स को नहीं मिली मदद तो फोटो खींचने वाले शख्स को जड़ा थप्पड़। दिल्ली के जाफराबाद में हंगामा, दिलशाद गार्डन से छात्र का शव मिलने के बाद बवाल, 2 गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में तोड़फोड़, आगजनी, बुद्ध पीजी कॉलेज की छात्रा के ट्रक में आने से मौत के बाद लोग भड़के। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर की पिटाई, इमरजेंसी वार्ड से खींचकर बदमाशों ने डॉक्टर को पीटा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 गुटों में झड़प, 2 बाइक के बीच टक्कर के बाद विवाद।
इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव और आगजनी, एक युवक की मौत के बाद भड़के लोग। कानपुर में सिपाही की मौत पर परिवार वालों ने किया हंगामा, ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हुई थी सिपाही की मौत। असम के गोलकगंज में पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत, पुलिस की फायरिंग में कई जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय की छात्राओं का फूटा हौसला, स्कूल गेट तोड़कर किया प्रदर्शन। राजस्थान के बाड़मेर में गर्भवती महिला की मौत पर बवाल, गांव वालों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। मुंबई में नशे में हंगामा करने वाली महिला पर 1200 रुपए का जुर्माना, महिला ने पुलिस वालों का थाने में उड़ाया था मजाक, दी थी गालियां। मध्य प्रदेश के रायसेन में 10 साल के बच्चे की पिटाई, पैसे चोरी के आरोप में चाचा ने पेड़ से उल्टा लगाकर पीटा। मध्य प्रदेश के हरदा में मिड डे मील बनाने वाली महिला ने युवक की चप्पल से पिटाई की, युवक पर खराब खाने की शिकायत करने का शक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लहराई पिस्टल, रैली के दौरान कानून की उड़ाई धज्जियां। हिमाचल के बिलासपुर में टनल में फंसे 2 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, 220 घंटे बाद मिली कामयाबी। एनडीआरएफ के ऑपरेशन में बची मजदूरों की जान, टनल में फंसे तीसरे मजदूर की तलाश तेज। दिल्ली के रघुवीर नगर में ट्रिपल मर्डर, मां और उसके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या। दिल्ली में 9वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, 10 घंटे तक बंधक बनाकर 3 लड़कों ने की दरिंदगी। अमृतसर के अन्नगढ़ में 8 साल की बच्ची के साथ 3 युवकों ने किया दुष्कर्म, स्थानीय नेता पर इन युवकों को बचाने का आरोप। जमशेदपुर के होडको डैम के करीब लड़की से 2 ऑटो चालकों ने किया गैंगरेप, दोनों ने ऑटो से किया लड़की को अगवा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पुलिस ने अश्लील एमएमएस बनाकर पैसों की मांग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, बंदूक के नोक पर बनाते थे अश्लील एमएमएस, लड़की थी गैंग की सरगना। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा, टैंकर बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में गैस रिफिलिंग के दौरान भीषण आग, 2 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के हरदा में युवक की हत्या, अपहरण की साजिश में मदद करने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के खंडवा में कराटे गर्ल ने बचाई अपनी मां की जान, पिता ने जिंदा जलाने की थी कोशिश। यूपी के फर्रुखाबाद में 11 महीने पहले हुई थी देवेंद्र की हत्या का मामला सुलझा, ऑनर किलिंग मामले में प्रेमिका के पिता ने करवाई थी हत्या। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार, अंधविश्वास के जरिए लोगों को लगाते थे चूना। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर से 2 ट्रैवल्स ठगों की तस्वीरें जारी की, लोगों को बनाते थे अपना शिकार। दिल्ली में तंबाकू खाने से मना करने पर सगी बहन की हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद खुद मौत को लगाया गले। मध्य प्रदेश के कटनी में गड्ढे में गिरे युवक पर सड़क बनाने के मामले में 2 गिरफ्तार, सड़क बनाने वाली कंपनी पर भी आरोप। दिल्ली के कृष्णानगर में 50 लाख की लूट, कपड़ा व्यापारी से पैसे छीनने की घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के अलीपुर में ज्वेलरी दुकान में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया महिलाओं का गिरोह, सीसीटीवी में कैद। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े की संदिग्ध मौत, मौके से देसी तमंचा कारतूस बरामद। राजस्थान के धौलपुर में 3 युवकों के खिलाफ गैंगरेप का केस, पीड़िता की मेडिकल के बाद जांच शुरू। बेंगलुरु में 60 लाख के गहने जब्त, पुलिस ने चेन स्नेचिंग गैंग का किया भंडाफोड़। दक्षिण कोलकाता में बिल्डर माफिया का आतंक, कई परिवारों पर हमला, 25 हथियारबंद लोगों पर आरोप। दिल्ली पुलिस शहर में नाबालिग ड्राइवरों से परेशान, इस साल 31 अगस्त तक काटे गए 1491 चालान। दिल्ली के बादली में 27 दिन बाद लौटा मरा हुआ इंसान, परिवार वालों ने कर दिया था अंतिम संस्कार। कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर परेशान यात्री, दिल्ली से हांगकांग जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। दिल्ली से सिटी गुड़गांव में कार फ्री डे के अवसर पर पुलिस कमिश्नर निकले साइकिल पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर दिया जोर।
वाराणसी में गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन की मांग को लेकर भक्तों का धरना। गंगा में मूर्ति विसर्जन पर हाईकोर्ट ने लगा रखी है रोक। दिल्ली में जारी है डेंगू का कहर, अब तक 23 की मौत। हाई कोर्ट ने डेंगू मलेरिया पर खर्च की मांगी जानकारी। दिल्ली के एलन जेपी अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज, प्लेटलेट चेक करने वाली मशीन भी खराब। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में डेंगू से पति की मौत के बाद पत्नी ने आत्महत्या की, परिजनों ने इलाज में अनदेखी का लगाया आरोप। ऋषिकेश से सटे जॉली ग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों का तांता, 178 हैं बीमार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डेंगू ने पसारे पांव, मरीजों की तादाद 290 के पार पहुंची। गुजरात के जूनागढ़ में जबरदस्त बारिश, खेतों में भरा पानी, फसलों को हुआ नुकसान। बाढ़ से हुई बर्बादी से अब भी जूझ रहा है श्रीनगर, कई इलाकों में सड़कें जर्जर। गुवाहाटी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कलाकारों की रैली, फंड जमा करने के लिए पहल। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 3 नए कोच लॉन्च करने की तैयारी, रेलवे ने कहा स्पीड के लिहाज से पटरियां सुरक्षित। सूरत में गणपति पंडाल में योग शिविर, 10 दिन पूजा के साथ योग भी। शीना मर्डर केस में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। इंद्राणी संजीव ड्राइवर जेल में। लखनऊ में वकील की शिकायत पर अभिनेता रणवीर कपूर, फरहान अख्तर के खिलाफ एफआईआर, ऑनलाइन प्रचार के मामले में केस। राज्य में झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ ने किया प्रदर्शन, 22 सितंबर से हड़ताल का फैसला। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने 2 कारोबारियों से 100 किलो चांदी लूटी। पंजाब के गुरदासपुर में आर्मी सीएसडी कैंटीन से एक जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी, मौके पर मौत। अजमेर शरीफ में बम की खबर निकली झूठी, सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं मिला। झारखंड के गढ़वा में 8 नक्सली गिरफ्तार, पुलिस सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, क्रशर प्लांट से 225 डेटोनेटर बरामद। झाबुआ हादसे से सबक लेकर छत्तीसगढ़ की फैक्ट्रियों में जांच के आदेश, गड़बड़ी होने पर तुरंत लाइसेंस रद्द करने को कहा गया। राजौरी के बॉर्डर इलाके में एनडीएफ की मुहिम, लोगों को बांटे जरूरी सामान। असम के गुवाहाटी में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। असम के चिरांग में अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर बैठक, बड़ी तादाद में बोडो समर्थक जुटे। गाजियाबाद में ऑटो यूनियन की हड़ताल से परेशान लोग, चक्का जाम करके ऑटो चालकों ने किया हंगामा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्ट्रीट डॉग की धरपकड़ तेज, 20 महीने के बच्चे की मौत के बाद स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने की मुहिम। छत्तीसगढ़ में 93 सूखाग्रस्त तहसीलों में किसानों की मदद की गुहार, रायपुर में कांग्रेस ने राज्य सरकार से मदद करने के लिए कहा। कानपुर में भारी बारिश, रेलवे पुल के नीचे डूबे 3 ट्रक। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, 48 घंटों तक कई जिलों में अलर्ट। यूपी के देवरिया में सूखे का संकट, बारिश न होने से 70% फसलें हुई बर्बाद। हरियाणा के भिवानी में महिला ने टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म, सिविल हॉस्पिटल में नहीं मिली सुविधा। हजारीबाग के पद्मा में फर्जी कागजात से जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत का अहम फैसला, बेटी बचाने के लिए शादी के वक्त लेना होगा 8वां फेरा। बाड़मेर में ऊंटों की तस्करी करने वाले 4 गिरफ्तार, एक ट्रक में थे 13 ऊंट। देहरादून में राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला में हड़कंप, पार्क क्षेत्र से निकलकर सड़क पर आया हाथियों का झुंड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल मंडल के अधिकारियों पर बाबा बनने का भूत सवार, 8 जनवरी से 29 फरवरी 2016 के बीच कोहरा पड़ने की भविष्यवाणी। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश से किसानों को मिली राहत, सूखे से परेशान थे किसान।